बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बड़ी गाड़ियों का झगड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और अब नया झगड़ा सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत में। डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत ने एक ख़त लिखा है मुशीर के पर्सनल सेक्रेटरी को कि जी आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, रिवो गाड़ी है जो कि आपके पास है और ये डीजी हेल्थ की है, यानी ये उनके लिए थी जो कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गाड़ी निगरान दौर में हवाला की गई थी मिनिस्टर को और मिनिस्टर का स्टाफ उसको इस्तेमाल करता था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी आप ये गाड़ी हमें वापस कर दीजिए। ये गाड़ी दरअसल में बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे ने दी थी और उन्होंने 3 गाड़ियाँ दी थीं इसी किस्म की। रिवो 3 गाड़ियाँ थीं जो कि उन्होंने ईपीआई प्रोग्राम के लिए दी थीं। एक डीजी हेल्थ की थी, एक उन्होंने सेक्रेटरी को दी थी और एक उन्होंने ईपीआई के प्रोग्राम के सरबराह को दी थी। बाकी दोनों अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शौकत साहब ने बतौर डीजी अपने मुशीर को खुश करने के लिए ये गाड़ी उनको दे दी कि ले लीजिए, मेरे पास तो ऐसे ही 5-6 चार्ज हैं, मैं कहीं और से गाड़ी ले लूँगा। फिर उसके बाद शौकत साहब भी चले गए, ये डीजी आ गए और अब उन्होंने ये गाड़ी वापस माँग ली है। ये गाड़ी वापस माँगनी थी कि मुशीर सेहत को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गुज़रा उनका ये ख़त-ओ-किताबत करना। उन्होंने डीजी साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी माँगनी है तो आप ख़त-ओ-किताबत क्यों कर रहे हैं? ये गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, मेरे पास खुद भी दूसरी गाड़ी है, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे भी इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये गाड़ी वैसे ही दे देता अगर आप ये गाड़ी माँगते। अब आपने ख़त-ओ-किताबत की है, तो अब मैं ये गाड़ी आपको नहीं दूँगा। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझसे बराह रास्त बात करें। ये लिखत-पढ़त करके एक चीज़ को इस तरह से लोगों के सामने लाने से आपको क्या मिल जाएगा? और बताया जाता है कि उस महफ़िल के अंदर काफ़ी कुछ डीजी साहब को सुनने को मिला और वाज़ेह इनकार कर दिया गया कि ये गाड़ी आपको वापस नहीं मिलेगी। गाड़ी का झगड़ा अब मज़ीद तवील होता जाएगा और ये गाड़ी अब मौजूद है मुशीर साहब के स्टाफ के पास, या उनके पीएसओ इस्तेमाल करें या वो खुद करें या वैसे ही खड़ी रहे, लेकिन अब ये गाड़ी डीजी को वापस नहीं मिलेगी। ये रिवो यहीं पर रहेगी। इस बात के ऊपर मुशीर सेहत अड़ गए हैं और बताया जाता है कि डीजी साहब भी अड़ गए हैं कि ये गाड़ी मुझे मिली है, इस सीट को मिली है तो इसी को मिलनी चाहिए। ये झगड़ा यहाँ का नहीं है। बताया जाता है कि कुछ रोज कबल जब मुशीर सेहत को पीटीआई की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने बुलाया था, तो उन्हें जो एक लंबी फहरिस्त थमाई गई कि आपने ये काम करने हैं, उनमें एक काम ये भी था कि आपके पास बहुत से ग्रेड 20 के ओहदों पर या तो जूनियर अफसरान तैनात हैं या डबल चार्जेस हैं, आप इनको खत्म करें। तो उन्हीं में से एक चार्ज डीजी हेल्थ के पास भी था, जो कि उनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव का चार्ज था, जो पैरामेडिक्स की फैकल्टी है वहां पे, लाइट हेल्थ की फैकल्टी है वहां पे उनके पास ये चार्ज था। तो वो चार्ज उनसे लेने के लिए जब समरी मूव हुई तो वो बात डीजी साहब को ज्यादा गवारा नहीं थी, उनको वो नागवार गुजरी और उन्होंने फिर उसके बाद कुछ तो करना था। तो बताया जाता है कि ये थोड़ा सा उनका अपनी तरफ से था कि जी मेरे बारे में ये सब कुछ हो रहा है, मुझसे चार्ज ले जाए तो क्यों ना मैं मुशीर साहब से अपनी गाड़ी ही वापस मांग लूं। तो जो डीजी ऑफिस और मुशीर ऑफिस के दरमियान एक रस्साकशी थी, एक तनाव था, अब वो मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इससे मामला अब मजीद आगे बढ़ेगा। सिर्फ मामला इस गाड़ी की हद तक नहीं है, बल्कि मुशीर साहब ने जो बहुत टाइम से एक मामला अटका हुआ था रीजनल सतह पर डायरेक्टरेट्स को फाल करने का, कुछ अरसा कबल तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया है, महीना 1.5 महीना हो गया कि उन्होंने डीजी के इख्तियारात रीजनल सतह पर मुंतकिल कर दिए और ग्रेड 16 तक की तमाम तैनातियां और तबादले जो थे वो रीजनल लेवल पे चले गए। तो डीजी की सीट की अब वो अहमियत भी वैसे नहीं रही। उससे भी मौजूदा डीजी साहब कोई ज्यादा खुश नहीं थे कि तमाम इख्तियारात तो मुझसे जा रहे हैं। जो मुझसे पहले डीजी था वो तो डेरा और लकी और कहां कहां पे खुद ही सब कुछ करता था, ये इख्तियार तो मुझसे चला गया। तो बहरहाल मुशीर साहब और डीजी साहब की जो रस्साकशी है वो इख्तियारात पोस्टिंग ट्रांसफर से शुरू हुई, ओहदों के चार्ज से होती हुई अब गाड़ी तक आ गई है और अब देखना यह है कि इससे आगे और कितना इन दोनों के दरमियान जो है वो रस्साकशी आगे बढ़ती है। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा बल्दियात, ये बात सब लोग मानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर बड़े पैमाने पर करप्शन होती है और ये करप्शन लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि हर साल अरबों की होती है। हर एक टीएमए के अंदर बात लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है और ये करप्शन अब जबान ज़द आम है।
कोशिश की गई गुज़िश्ता दौर में कि क्यों ना इस करप्शन का रास्ता रोका जाए। इनायत साहब जब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट थे, उन्होंने उस वक्त ये आइडिया फ्लोट किया, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और फिर गुज़िश्ता दौर में इम्प्लीमेंट हुआ कि ठेकेदारों का जो यहाँ पे माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने जो एक रिंग सिस्टम था कि तमाम टीएमएस के अंदर ठेकेदारों ने अपने अपने ठेके अलॉट कर लिए थे, और जो तरीक़ेकार अभी भी अपनाया जा रहा है या अपनाया जाएगा कि जी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, शफाफियत होगी, कोई जो है वहाँ पे करप्शन नहीं होगी, इन तमाम के होते हुए एक प्लान के तहत मुतल्लिका ठेका जो होता था वो खास ठेकेदार को ही मिलता था। कागजी कार्रवाई पूरी होती थी, शफाफियत होती थी, कोई भी एतराज नहीं करता था, लेकिन रिंग सिस्टम था कि ये ठेका ये ले लेगा, ये ठेका वो ले लेगा। तमाम ठेकेदार आपस में वहीं पे बैठ के बंदर बांट करते थे और उसमें टीएमए का स्टाफ इन्वॉल्व होता था, वो खुद मिल के सब कुछ करते थे। जब ये मामला हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए ई टेंडरिंग और ई बिडिंग का सिस्टम लाया गया। पूरी कोशिश की गई लोकल काउंसिल बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कि ये फेल हो, ये इंप्लीमेंट ना हो, और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 लेटर्स मिनिस्टर ऑफिस से मैंने खुद रिपोर्ट किए कि वो हर बार कहते थे कि खबरदार कि आपने इसको लेट किया, जल्दी से फौरन इसको आप इंप्लीमेंट करें। फिर उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी, जी ए बी सी डी जो सबसे बेहतर है पहले वहां करेंगे, फिर उसके बाद कम में। ये गिला भी आया कि जी हमारे पास तो दूर दादला को इंटरनेट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि ई टेंडरिंग और ई बिडिंग से ये हुआ कि अगर कोई जाके करक के अंदर भी ठेका होता था तो पहले सिर्फ मकामी ठेकेदार ही उसमें एंगेज थे, अब इससे मकामी ठेकेदारों से बात बाहर निकल गई थी। सूबाई लेवल पर एलसीबी के अंदर बैठ के डेटाबेस के अंदर तमाम डेटा आता था और फिर ये चीजें वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो लोकल ठेकेदारों की मुनाफी खत्म हो गई। सिर्फ ठेकेदारों की नहीं बल्कि लोकल लेवल पर जो टीएमओस थे, टीओआरस थे, टीओआई थे, उन सब के दुकानदारी जो थी वो खत्म हो गई थी। अब उस चीज को दोबारा से रिवर्स किया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक खत लिखा गया पहले तमाम मुतल्लिका इदारों को कि जी आपने जो ई टेंडरिंग और ई बिडिंग की है जो कि दिसंबर और जनवरी में हुई है वो तमाम कैंसिल हो गई है, फौरी तौर पे उसको कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ इतनी बात की गई है। और उसके बाद एक और खत लिखा गया जिसमें कहा गया कि हमारा ई टेंडरिंग और ई बिडिंग का निज़ाम जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी उसके अंदर शफाफियत नहीं है, गैर शफाफ है, और उसके अंदर जो टेंडरिंग और ई बिडिंग होती है वो शफाफ तरीके से नहीं होती है। ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खुद ही अपने ऊपर पर्चा काट दिया है कि जी हम ये सब कुछ करते हैं और हम खुद उसको तस्लीम करते हैं, लिहाजा हम ई टेंडरिंग और ई बिडिंग के सिस्टम को फिलफौर खत्म करते हैं। और जो पुराना सिस्टम था कि आप वीडियो कैमरा लगाएं और ऑफिस के अंदर बैठ के ई बिडिंग और टेंडरिंग होगी, टेंडर खुलेगा और जिसको मिलेगा वही तरीकेकार होगा। तो जो पुराना सिस्टम था रिंग सिस्टम और ठेकेदारों की मुनाफली थी, टीएमओस की, टीओआईस की थी, टीओआर की थी, उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया गया है और कहा गया है कि जी यही बेहतर है, पुराने वाला सिस्टम हम दोबारा बहाल कर रहे हैं। जिस करप्ट निजाम से भागते हुए ई बिडिंग की तरफ आए थे, ई टेंडरिंग की तरफ आए थे, उसमें उससे बड़ी करप्शन सामने आई है और मामला दोबारा वापस चला गया है। इतलात ये आ रही है कि वजीर बल्दियात अरशद अयूब साहब ने कुछ रोज कबल एक अहम और एक बड़े बल्दियाती ऑफिसर को बिठा के झाड़ पे लाई कि जी आपका ई टेंडरिंग और ई बिडिंग सिस्टम में जो कुछ होता है मुझे वो सारा पता है, किस तरह से लोकल काउंसिल बोर्ड के अंदर लोग बैठ के ये सब कुछ मुनाफली करते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं, सब कुछ मुझे अंदाजा है। और मुझे ना बताएं कि हमारा काम बड़ा शफाफ है। मैं इस पहले से प्लान्ड तरीकेकार के तहत जो चीजें होती हैं उससे पूरी तरह वाकिफ हूं और मैं ऐसा और नहीं चलने दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये ई बिडिंग और ई टेंडरिंग को जो केपीआईटी बोर्ड है उसके हवाले करने का फैसला करता हूं, लेकिन बताया जाता है कि वो उस फैसले में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं और लोकल गवर्नमेंट जो है वो ये पूरा सिस्टम आईटी बोर्ड के हवाले करने की बजाय बंद करने में कामयाब हो गया है। यानी करप्शन से मजीद करप्शन और मजीद करप्शन से वापस करप्शन की तरफ की दौड़ है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो पहले सेंट्रलाइज करप्शन होती थी, लोकल काउंसिल बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोगों की दुकानें लग गई थी, मकामी टीएमओस, टीओआर, टीओआई की दुकान बंद हो गई थी, अब दोबारा से वो खोल दी गई है। दुकान उनकी वैसे भी थी लेकिन वो दुकान छोटी हो गई थी, ज्यादातर फायदे यहां आ रहे थे। अब मकामी ठेकेदार, मकामी टीओआर, मकामी टीओआई, मकामी टीएमओ उनके साथ मिलकर तमाम चीजें होंगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम बल्दियाती मिनिस्टर जितने भी गुजरे हैं, हत्ता के जो अभी भी हैं, वो भी तस्लीम करेंगे कि हाँ जी बल्दियात के अंदर किस तरह से करप्शन होती है और कैसे ठेके लिए जाते हैं और कैसे फिर लोगों को खुश किया जाता है।